अच्छा भी ये बता दो फटाफट से, ये साइन इनवर्स की ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो बस इतना बता दो, ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू किस किस की ब्रांच है? tan cosec sin। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। इसमें से किस ब्रांच में ओपन इंटरवल आएगा? साइन इनवर्स में ओपन आएगा दोनों साइड पे। और इनमें से एक ऐसी वैल्यू है जिसमें से एक वैल्यू लेस करनी है, इसमें से एक फंक्शन है कोसेक में से जीरो कॉसेक में से जीरो लेस करना है। तो इसकी ब्रांच हमें याद हो गई, अब दोनों साइड पे क्लोज इंटरवल। इसकी ब्रांच याद हो गई, दोनों साइड पे क्लोज इंटरवल। इसमें से क्या निकालना है? जीरो निकालना है। और इसकी ब्रांच याद हो गई, दोनों साइड पे ओपन इंटरवल। क्यों याद करवा रहा हूं? ब्रांच पूछ सकते हैं, एमसीक्यू ब्रांच पूछ सकते हैं। इसकी ब्रांच देख के बताओ कौन सी है इसमें से, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह से 0 टू पाई किस किस की ब्रांच है? cos cot sec एंड cot। ओपन किस में आएगा? कॉट में ओपन आएगा, बाकी दो में क्लोज्ड आएगा। इसमें से किसी एक में एक वैल्यू निकलने वाली है, sec में से pi by 2। पाई बाय टू निकलेगा, राइट। हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे वो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे आज, टाइप 2 डालेंगे क्वेश्चंस को। पहले आप समझ लो, ब्रांच याद होनी कंपलसरी है और डोमेन भी याद होने कंपलसरी है। डोमेन भी याद करेंगे, पहले ब्रांच के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे ना 11th क्लास का क्वाड्रेंट सिस्टम होता था, एक बार रिकैप कर लो जरा इसको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? साइन ऑल प्लस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल प्लस। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव है? साइन एंड कॉसेक, राइट। थर्ड में बता दो, टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टैन और कॉट। और फोर्थ में कॉस और सेक, ठीक है। एक तो ये याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या याद रखना है? अगर आपको वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो खाली थीटा एंगल देखना पड़ता है बस, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अगर आपको वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए होती है तो पाई में से थीटा को माइनस करते हैं हम। अगर हमें वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए होती है तो पाई में थीटा को प्लस करते हैं। और अगर वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो 2 पाई माइनस थीटा। तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम यूज हो सकता है, इसलिए आपको आना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। अब एक चीज और देखो जरा, मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिखने वाला हूँ, तो आप मुझे बताएंगे वो फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, 2 से ज्यादा है, 2 से कम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3/4, ये 1 से कम है, 1 से छोटी फ्रैक्शन, राइट, क्योंकि ऊपर बड़ी छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो 1 से कम हो गया। तो 1 में से कितना माइनस करने से 3/4 आएगा? 1/4। 1/4। भाई 4 में से 3 माइनस करो, 1/4 माइनस करने से 3/4 आएगा। अच्छा अभी बताओ, ये 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? कम है। 1 से कम है, तो 1 में से कितना माइनस करने से 3/5 आएगा? 2/5। 2/5, राइट। अच्छा अभी बताओ 7/6, ये 1 से ज्यादा है, 1 तो 1 में प्लस 1 + 1/6। 1 + 1/6। अच्छा ये बताओ चलो 13/6, 2 + 2 1/6। + 1/6। यस, ये तो 2 से भी ज्यादा है। इनफैक्ट ये 2 में प्लस करके कुछ आएगा। आप लोगों को कैमरा ठीक दिखाई दे रहा है? स्क्रीन ठीक दिखाई दे रही है? ब्लड तो नहीं आ रही है? यस सर, सर क्लियर है। मुझे पता नहीं ब्लड दिख रहा है यहाँ पे। एनीवेज, तो 13/6 को क्या लिखेंगे? 2 + 1/6। अच्छा अब ये सब क्यों समझाया, इसके पीछे रीजन है। आपको कुछ नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, मैं रब कर दूंगा, हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। थोड़ा जल्दी जरा। कैसे कर लिया? चलिए हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, इसका ये यूनिवर्सिटी को का। अच्छा मिलेगा, मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बेसिक मतलब है उसका कोडोमेन। तो जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ से पता चलता है कि भाई इसका जो कोडोमेन है वो सारे रियल नंबर नहीं है, तो छोटी छोटी ब्रांचों में उसको तोड़ देते हैं। तो बहुत सारी ब्रांच बन जाती हैं जिसमें ये फंक्शन आपका साइन इनवर्स 1/1 और ऑन टू बन जाता है। अब बहुत सारी ब्रांच बन जाती है इसकी, अब उसमें से एक ब्रांच चूज की जाती है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है।
तो जब मैंने पढ़ाया था शुरू शुरू में ग्राफ के थ्रू, तो मैंने बताया था कि -π/2 से π/2 ब्रांच शायद इसलिए लेते हैं, इसमें ओरिजिन आ रहा होता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। -π/2 और π/2 के अलावा अगर मान लो क्वेश्चन में आता है अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बताओ जी, इसके अलावा साइन इनवर्स की कोई 5 और कर ब्रांच देंगे बताओ। दोनों, तो क्या बताया था, इधर सौम्य ने बोला दोनों साइड 5 कर देंगे। 5+ कर देंगे। तो अगर आपको इसके अलावा और कोई ब्रांच चाहिए मान लो, तो क्या करना है, इसमें पाई ऐड कर दो, इसमें पाई ऐड कर दो। तो बताओ नेक्स्ट ब्रांच क्या आती है, π/2 से 3π/2। ये ब्रांच तो है साइन इनवर्स की, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है। और इसके पहले वाली चाहिए तो भी यही करो, इसमें से पाई दोनों में से माइनस कर दो, तो इसके पहले वाली ब्रांच आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांच बन सकती है, सोचो। उसमें से ये वाली ब्रांच जो होती है वो होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मीनिंग ये हुआ, जब आप साइन इनवर्स का आंसर निकालोगे ना, जब आंसर निकालोगे तो वो आंसर इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, इस ब्रांच के अंदर से आएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जो हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे, टाइप मैंने आपको क्या करवाया था लास्ट क्लास में, ओहो मैंने आपको आइडेंटिटी से स्टार्ट करवाया था, सॉरी। फिर तो आपको टाइप 1 भी सीखना पड़ेगा। तो मेरे को एक्चुअली वाला बैच याद आता, दूसरा वाला। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मतलब ब्रांच तो बताई नहीं अभी तक, तो पहले मैं आपको ब्रांच और डोमेन लिखवा देता हूँ। एक मैंने आपको भी बताई, वो याद हो गई, साइन इनवर्स की ब्रांच क्या क्या है और कॉस इनवर्स की क्या है, कॉट इनवर्स की क्या है। इसके अलावा देखो आप ना, ये अच्छे से याद करो, जैसे साइन इनवर्स एक्स से फंक्शन होता है, तो इसमें जो एक्स है वो इसका डोमेन कहलाता है। एक्स की जगह आप कुछ डालते हो यहाँ पे, तो इसका डोमेन होता है -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है ये सेम होता है। ठीक है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है, ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा आता है फिर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का डोमेन सेम होता है। इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, इसका डोमेन भी होता है ऑल रियल नंबर्स। लेकिन सेक इनवर्स कहता है मुझे एक्स में जो भी वैल्यू दोगे वो -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। सेक इनवर्स कहता है, सेक इनवर्स में जो एक्स है ये कहता है कोई भी रियल नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू मत देना। अभी बोलो अगर हम सेक इनवर्स को हाफ दे दें तो एक्सेप्ट करेगा ये? नहीं करेगा, क्योंकि हाफ तो इसके बीच में आ रहा है, इसने तो निकाल दिया इस इंटरवल को। अच्छा बताओ 0 दे दें तो नहीं लेगा। अच्छा इसके अंदर अगर हम 2 दे दें तो लेगा। तो कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, -1 से 1 के ओपन इंटरवल की नहीं लेगा। सेम ऐसी कॉसेक करेगा। तो मैंने ऐसे जोड़े बना के लिखे हैं, देखो इन दोनों का डोमेन सेम, इन दोनों का सेम, इन दोनों का सेम, ऐसे लिख दिया है। अच्छा अब आती है इनकी, ये तो हो गए इनके डोमेन, डोमेन मतलब जो एक्स की वैल्यूज होंगी। अब आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो आपको याद हो गई है। तो मेरे को बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ, आपका लर्निंग भी हो जाएगी। साइन इनवर्स की ब्रांच बोलो, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। कॉस की बोलो, 0 से 0, पाई क्लोज 0 to π, करेक्ट। इधर ऑनलाइन बच्चे सारा सही बोल रहे हैं। टैन इनवर्स की बताओ, -π/2 से -π/2 π/2 π/2 ओपन इंटरवल। राइट, दोनों साइड ओपन। कॉट इनवर्स की, 0 से कॉट पाई इनवर्स ओपन। की यही कॉस वाली, साइन वाली बस -0। ओपन इंटरवल, 0 to π ओपन इंटरवल। सेक की वही ब्रांच है जो कॉस की होगी। ठीक है, 3 लोग एक साथ चले जाते हैं ब्रांच के वक्त, कौन कौन, कॉस, सेक और कॉट। तो सेक जाएगा कॉस के साथ, इसकी ब्रांच होगी 0 to π क्लोज। इसमें से एक वैल्यू निकालनी है मेरे को, -π/2 -π/2। कॉसेक किसके साथ जाता है ब्रांच के वक्त, अपने साइन के साथ जाता है, तो इसकी ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। 0। तो ये हो गए डोमेन और ये हो गई इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज। याद तो करनी पड़ेंगी, अब एक बार क्या होता है समझाने के बाद जल्दी याद हो जाती है। अब आप ऐसे याद करने बैठते हो तो लगता है कंफ्यूजन है, नहीं याद हो रहा, थोड़ा फास्ट। से नोटेड। ओके, रब कर दूं, नोट कर लिया सबने? ये यहाँ पे लिख लेना चाहे तो, ये डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब इसके जो आंसर आएंगे वो इसमें से आएंगे। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। किसी की भी, इनमें से किसी की भी अगर अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मांगी जाए, अदर देन मतलब ये नहीं पूछेंगे, कहेंगे अच्छा इसके अलावा बताओ कोई और, तो +π -π करके निकाल दो। मतलब अगर आगे वाली चाहिए तो +π, पीछे वाली चाहिए तो -π। डन। अच्छा अब 2-3 चीजें बताऊंगा, पहले ध्यान से समझ लो, फिर क्वेश्चन की हम बारिश करेंगे।
मतलब मैं करूंगा, रब कर दूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको जब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन दूंगा और उसके अंदर कोई वैल्यू दूंगा, जैसे मैंने आपको दिया कॉस इनवर्स माइनस हाफ, मैंने आपको दिया सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, और मैंने आपको दिया कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। मैंने 3 जान के पिक किए, मालूम क्यों? इन तीनों की ब्रांच एक जैसी होती है। बताओ तीनों की ब्रांच क्या होती है? 0 to पाई। ठीक है, तो अब मैंने तीनों के अंदर क्या दी? आपको नेगेटिव वैल्यू दी। तो आप क्या करोगे? पाई माइनस कर देंगे एंगल में यस यस सौम्या, इनको ब्रांच में लाने के लिए पाई में से आप माइनस करोगे, क्योंकि आप इनको लेके जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या लेना है भाई? तो कॉस में ये सोचो बस, हाफ वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? 60 डिग्री। रेडियंस में कितना होता है? तो पाई में से पाई/3 माइनस करेंगे। किसमें पाई में से माइनस कर रहे हैं? कॉस में, सेक में, कॉट में, अगर नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है। अब इसमें बताओ पाई में से क्या माइनस करूं? पाई/4, क्योंकि √2 वैल्यू सेक में पाई/4 पे होती है। इसमें बता दो कॉट में 1/√3 कहां पे होती है? वो तो 10 में होती है। पाई/3 उल्टा होगा ना, 10 में 1/√3 30 पे होती है, तो कॉट में 60 पे होगी। 60 मतलब पाई/3। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई/3, इसकी वैल्यू आ गई 3 पाई/4, और इसकी वैल्यू आ गई फिर से 2 पाई/3। मैंने 3 क्यों लिए? क्योंकि तीनों की ब्रांच एक जैसी है। तीनों में अगर नेगेटिव आ जाए तो कहां ले जाएंगे तीनों को? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई में से एंगल को माइनस करेंगे। अभी 3 और बचे हैं। अब देखो इनकी ब्रांच एक जैसी होती है। साइन इनवर्स में माइनस हाफ दे दिया मैंने, कॉसेक सिंपल इनवर्स में, माइनस लगा देंगे। राइट। और ये कौन रह गया? टैन इनवर्स रह गया। टैन इनवर्स में सपोज दे दिया -1/√3। तो अब इन तीनों को ब्रांच में लाने के लिए क्या करें भाई? वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, तो इनको भेजेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन क्लॉकवाइज घुमा के नहीं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज भेजेंगे। सिंपल सी बात, जो भी ये वैल्यू है, हाफ वैल्यू 30 पे होती है, उसके साथ आपको बस माइनस साइन लगाना होगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आपने पाई/6 लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया, और आंसर लगा दिया माइनस के साथ। अगर आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू अपने आप उसकी ब्रांच में चली जाएगी। तो इसका आंसर बता दो, -पाई/4। और लास्ट वाले का बता दो, -पाई/6। बस याद क्या होना चाहिए? 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि भाई ये वैल्यू 10 में कहां पे होती है, ये कॉसेक में कहां पे होती है। ये याद नहीं होंगे तो भाई कोई हेल्प नहीं हो सकती फिर। तो अब आपने क्या समझा? कॉस सेक या कॉट में नेगेटिव आए तो पाई में से माइनस कर लेना, साइन कॉसेक या टेन में नेगेटिव आए तो एंगल को माइनस कर लेना, और अगर नेगेटिव ना आए तो सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि देखो सबकी ब्रांच फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूर आती है, कोई सा भी देख लो आप। साइन इनवर्स की ब्रांच क्या है? -90 से +90। ये देखो -90 यहां आ गया, यहां 0 से ऐसे आ गए, +90 यहां आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस की ब्रांच में आ गया? साइन की आ गया, कॉसेक की आ गया, टेन की आ गया। अच्छा, इन तीनों की ब्रांच क्या होती है? 0 से पाई। तो 0 से 90 गए और 90 से 180, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबकी ब्रांच है इसका मतलब। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कब निकालेंगे? जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। एक आंसर बोलो बिना निकाले। कॉस इनवर्स 1/2 नेगेटिव नहीं है, 60 डिग्री। कॉस इनवर्स में अगर हाफ है तो आंसर 60 डिग्री। 60 डिग्री को कितना बोलते हो रेडियंस में? पाई/3। अच्छे से याद कर लो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 60 और 30 में बच्चे रेडियंस देखते वक्त उल्टा कर देते हैं। बोलते तो ठीक है 60 डिग्री, लेकिन लिख के क्या आते हैं? पाई/6। हाँ बोल दो। वासु, जिनके भी नाम है वो कल सबमिट कर देना, ठीक है? ठीक है, हाँ जी आगे चलें। अब ये क्लियर हुआ? बताएं मेरे को। वैल्यू Yes, निकालेंगे जल्दी जल्दी, जरा लिखें जी क्वेश्चन। देखो ध्यान से करना है, थोड़ा सा स्लो चलना है कि माइनस प्लस में गड़बड़ ना हो जाए। कहां ध्यान रखना है? जैसे ही माइनस आएगा तब ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ब्रैकेट tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -½ माइनस sec इनवर्स √2। इसकी वैल्यू निकालो।
2 ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ sec इनवर्स √2। सिर्फ ध्यान रखना है जब माइनस आएगा कि वहां क्या करना है, बाकी प्लस में मत ध्यान रखो। प्लस में तो क्या करो, सीधा सीधा एंगल लिखो, निकालो निकालो जल्दी निकालो वैल्यू, बस आंसर वन टाइम में सही देना। 4π/3। एनीबॉडी एल्स? एक बच्चे ने आंसर दिया 4π/3, और कोई बताओ? तो 4π/3। राइट, 3 बच्चे बोल रहे हैं 4π/3। सिद्धांत, कृष्णा बताओ 4π/3 आ रहा है इसका? जल्दी जल्दी चेक करो यार। यस सर 4π/3। 4π/3 एक बार देख लो, जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर बता देता हूँ। युगांग देख लो, देखो tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, सीधा एंगल लिखना है। 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री यानी π/4। cos इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आ गई, याद करना है क्या करना है, cos इनवर्स में नेगेटिव है, पाई में से माइनस करना है। अब पाई में से क्या माइनस करना है, हाफ वैल्यू 60 पे होती है, 60 यानी π/3 माइनस आ गया ये वाला। sec इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो सीधा आपको क्या लिखना है, एंगल लिखना है, और एंगल हो गया इसका π/4। π/4 से π/4 कैंसिल हो गया अंदर अंदर, ये ट्वाइस हो गया, और ये आ गया आपका 2π/3। 2 इंटू 2π/3 आंसर हो गया 4π/3। सिंपल। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स -1/√3 tan इनवर्स -1/√3 प्लस tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स -1। तीनों tan इनवर्स, तीनों में वैल्यू नेगेटिव। सिर्फ इतना याद रखना है कि tan इनवर्स में नेगेटिव आने पर करना क्या है, सिर्फ इतना याद रखो बस। वैल्यू जरूर याद कर लेना कौन सी कहां पे होती है। करेक्ट आंसर, तो -3π/4। करेक्ट आंसर सौम्या। -3π/4। करेक्ट कृष्णा, -3π/4। जल्दी बताएं अभी बाकी लोग, जल्दी ऑफलाइन वाले बच्चे। बहुत सिंपल है, सिर्फ एंगल को याद करना है और माइनस लगाते जाओ साथ साथ, तीनों माइनस में आएंगी वैल्यू। -π/6 -π/3 और -π/4 ऐसे ही ऐड कर लो। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 90 तो यही हो गए। 90 में ऐड कर लो 45, 135 हो गए। 135 होता है 3π/4। जैसे मर्जी आपको, जैसे आसान लगे वैसे ऐड कर लो, एलसीएम लेके ऐड कर लो। भाई एलसीएम ले लो सबका, 12 एलसीएम आ जाएगा, और क्या होगा। डन। सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेगेटिव आने पे ध्यान दो, पॉजिटिव आने पे तो एंगल लिखो, सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2। tan इनवर्स माइनस √3 sec इनवर्स √2। जल्दी -π/12 तो π/12। पॉजिटिव आ रहा है। फिर tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एंगल को नेगेटिव लिखना होगा, एंगल हो गया 60 डिग्री। sec इनवर्स में पॉजिटिव वैल्यू है तो सिर्फ एंगल लिखना होगा π/4। ऐड कर लो 12 एलसीएम। सर आपने पॉजिटिव बोला था tan √3। यस सर। नेगेटिव है, चलो चलो ठीक है, ये कर लिया, ये लो π/12 हो गया, ठीक है। वैसे मैंने माइनस लिखा था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, करते जाओ भाई जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस सभी तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस cosec इनवर्स -2/√3। साइन इनवर्स -√3/2 प्लस cosec इनवर्स -2/√3। जल्दी, दोनों में नेगेटिव है और दोनों एक ही ब्रांच पकड़ते हैं ये।
माइनस 2 पाई बाई माइनस 2 पाई बाई 3। करेक्ट करेक्ट, आंसर करेक्ट। डन। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, इसके बाद इनवर्स ट्रिगो के दर्शन नहीं होंगे पूरी 12th में अब। तो इसका माइनस 2 पाई बाई 3 है। हाँ, इसका आंसर आ रहा है माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। जब क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ना एमसीक्यू, तो उसके जब ऑप्शंस बनाए जाते हैं, तो ऑप्शंस वो बनाए जाते हैं कि बच्चा गलती क्या करेगा उसके हिसाब से ऑप्शन बनाओ, और बच्चा उनको मालूम होता है गलती क्या करेगा, तो वो बच्चा उसको टिक कराएगा, वो कहेगा मेरा तो ऑप्शन मैच हो रहा है, दूसरा चेक ही नहीं करता। इसलिए ध्यान से करने हैं बहुत। अब करूं नेक्स्ट, फिफ्थ। 10 क्वेश्चन करने हैं ऐसे, जल्दी जल्दी करो। साइन इनवर्स, एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसमें कॉस, कॉस के आगे एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसके अंदर 2 कॉसेक इनवर्स -2। साइन इनवर्स, उसके अंदर कॉस, उसके अंदर 2 कॉसेक इनवर्स -2। वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल वैल्यू। पता है कहां से स्टार्ट करोगे? यहां अंदर से स्टार्ट करो। पहले इसकी वैल्यू लिखो क्या होती है, उसको 2 मल्टीप्लाई करो, फिर ये सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। कॉसेक में इनवर्स में नेगेटिव है, ध्यान से देखना जरा क्या करना है। कॉस में अगर -60 डिग्री आ रहा है तो हटाओ माइनस को, खाली कॉस 60 डिग्री मानो उसको। नहीं नहीं, साइन इनवर्स है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अब देखो ये ऑप्शन जो आप बोल रहे हो ना, यही ऑप्शंस होंगे जो आप सब लोग बोल रहे हो। 5/6 या -5/6? 5/6। और कोई बच्चा? 2 बच्चे कह रहे हैं 5/6, एक -5/6। जल्दी, 2 ही बस। शशांक क्या हुआ? -5/6। अब 2 -5/6 और 2 π/6 हो गए, बराबरी पे टक्कर पे। सर cos -60 है तो उसे तो cos 60 लिख हाँ लेंगे ना, हाँ तो बिल्कुल, फिर देखो cos की ऐसे भी होता है ना, आएगी। बिल्कुल। अगर cos -π/3 आ रहा है तो इसकी वैल्यू cos π/3 के इक्वल होती है, और ये है cos 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हाफ हो गई। cos में नेगेटिव आएगा तो यस डिवाइड कर सर। जाएगा। देखो जरा फटाफट से देखो, भी तो टाइम नहीं लगेगा। देखो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बार बार सारा मत उतारना, टाइम वेस्ट है। पहले इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है, ठीक है? सिर्फ इतने पोर्शन को कंसिडर करेंगे अभी हम। तो कॉसेक इनवर्स में वैल्यू माइनस में आ रही है, मैंने माइनस पहले लगा दिया है, और कॉसेक में 2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, ठीक है? इसकी वैल्यू बन गई -5/6। ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डाल दिया, ठीक है? ये 2 से कैंसिल करके बन गया -5/3। इसके इतने पार्ट की वैल्यू बन गई -5/3। इसके बाहर क्या है अब? तो यहाँ पे कॉस लिख लिया। अब ये बन गया cos -π/3, यानी cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो गई? हाफ। तो यहां तक की वैल्यू सॉल्व हो गई, ये पूरा हाफ बन गया। इसके बाहर क्या चल रहा है अब? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में हाफ आ रहा है, सीधा सीधा π/6। प्लस हाफ ही तो आ रहा है, माइनस थोड़ी आ रहा है। नेक्स्ट ट्राई करो। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन, उसके आगे फिर से ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 cos इनवर्स √3/2। सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है, देखो। tan इनवर्स बाहर है, उसके अंदर 2 साइन, उसके अंदर 4 cos इनवर्स √3/2। पहले इसकी वैल्यू देखो, 4 मल्टीप्लाई करो, साइन का एंगल बनाओ। करो, ट्राई करो, बहुत आसान है। क्या हुआ, अटक गए आप तो? फिर उसको आप ब्रेक करो 180 -60 में। साइन 180 -60 वो बन जाएगा साइन 60, वैल्यू हो गई √3/2। देखो आपने मुझसे पूछा साइन 120 डिग्री, ठीक है? तो मैंने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाके ब्रेक कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 60 डिग्री आ गया,
वैल्यू बन गई √3/3, इसलिए थोड़ा π/3 आ रहा है। करेक्ट आंसर है π/3। मैं क्या करवाऊं बोलो, नहीं आ रहा है तो? आ रहा है नहीं आ रहा है तो बता दो भाई। इतने पार्ट की वैल्यू तो लिख ली होगी आपने, नेगेटिव भी नहीं है, सिंपल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसके अंदर। तो ये कॉस में कहां पे होती है वैल्यू? π/6, तो 4 मल्टीप्लाई कर लो π/6 से, तो ये बन गया 2π/3। इसके बाहर क्या है लेकिन? साइन है, इसके बाहर तो साइन है ना। यस π/3 है, ये बन गया sin 2π/3, यानी साइन 120 डिग्री बन गया, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब तो इतना पार्ट बन गया √3/2। अब इतने पार्ट की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से करोगे, 2 से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बचा? खाली √3, और वो भी किसके अंदर बचा? tan इनवर्स के अंदर बचा। अब tan इनवर्स के अंदर अगर √3 बचेगा तो आंसर पता है हमको, 60 डिग्री यानी π/3। नेक्स्ट लिखो। कुछ भी नहीं है, एक दो चीजें ध्यान रखनी है बस। अब जैसे साइन 120 डिग्री आ गया तो थोड़ी सी उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत। कॉट इनवर्स, उसके अंदर 2 कॉस के अंदर साइन इनवर्स √3/2। कॉट इनवर्स, आपने कॉट इनवर्स के पहले क्वार्टर बोला था? नहीं, खाली कॉट इनवर्स है, स्टार्टिंग कॉट इनवर्स से है। सौम्य स्टार्टिंग कॉट इनवर्स से है खाली। ओके। निकालो वैल्यू निकालो। वन टाइम में करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, आंसर इज π/4। तो π/4 राइट, π/4 ही आ रहा है इसका। इसमें तो अच्छी बात है, कोई नेगेटिव है ही नहीं, वैल्यू आराम से हो जाएगा सॉल्व। बताऊं करके या हो गया भाई? ये वर्बली हो जाते हैं, जैसे कृष्णा काफी कोशिश कर रहा है कि सॉल्व हो जाए वर्बली। देखो ये हो गया आपका π/3, ये π/3 हो गया, ये बन गया cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री ये आपका हाफ हो गया, हाफ से 2 कट गया, अब ये पूरा 1 हो गया। कॉट इनवर्स के अंदर 1 आया तो π/4 लिख दिया। वर्बली कर लो सॉल्व, अगर छोटी मोटी वैल्यू नजर आ जाए तो। नेक्स्ट 8, cosec इनवर्स -2/√3 प्लस 2 cot इनवर्स -1। वैल्यू निकालो। कॉसेक में नेगेटिव है, कॉट में भी नेगेटिव है, बस इनकी ब्रांच के हिसाब से देखना क्या करना है ध्यान से। कॉसेक में नेगेटिव है तो क्या करते हैं? सिर्फ एंगल नेगेटिव करते हैं, और कॉट में माइनस है तो पाई में से माइनस करते हैं, यही तो याद रखना है। देख लेता हूँ, रुको मैं, मैच नहीं हो रहा आंसर। नहीं मैच हो रहा। Sir, π/6. She got the correct answer. You are the hero of the class today. माइनस में आ ही नहीं रहा आंसर। 7π/6। 7π/6। करेक्ट ध्रुव, 7π/6। ध्यान से करो, मैं यही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, गलती मत करना भाई इसमें। जब कुछ है ही नहीं बताने के लिए मेरे पास, अब कॉसेक में नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है मुझे, मैं माइनस लगाऊंगा और एंगल लिख लूंगा। एंगल हो गया इसका 60 डिग्री, π/3। मुझे कॉट इनवर्स में वैल्यू नेगेटिव नजर आ रही है, और मुझे याद है मुझे क्या करना है, मुझे पाई में से माइनस करना है यहाँ पे। अब पाई में से माइनस करना क्या है भाई? पाई में से माइनस करना है π/4, क्योंकि 1 वैल्यू वहीं पे होती है। इसको सॉल्व कर लो, इसमें क्या गलती होगी? देखो ये -π/3, ये 2 मल्टीप्लाई 3π/4, तो 2 से 4 कैंसिल, एलसीएम ले लिया 6, ये आएगा -2π और ये आएगा 9π। तो 9 में से 2π माइनस किए, 7π/6। गलत होने का कोई चांस तो हो कि हाँ गलती हो रही है? ये एक ही चीज बार बार आपको देते रह रहे हैं। अभी और करो, 10 कराएंगे, 10 के बाद फिर टाइप चेंज करूंगा। 10 का भी 10 पूरे करो। नेक्स्ट लिखो। आंसर सब लोग दो भाई, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दो भाई। अब तो कितने सारे क्वेश्चन भी हो गए।
tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 फिर प्लस tan इनवर्स उसके अंदर साइन का एंगल है -π/2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर tan इनवर्स -1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स उसके अंदर साइन और साइन का एंगल है -π/2। वैल्यू बताओ। सिंपल, बहुत सिंपल। बहुत बढ़िया, वन टाइम में करेक्ट आंसर। वंश ना, वंश के अलावा और कोई? -π/12 दो बच्चों का आ गया, 3 का आ गया। साइन 91 होता है ना, तो ये माइनस तो बाहर निकाल लो साइन का, तो ये -1 हो गया इसका मतलब, और tan इनवर्स में -1 आ रहा है तो वैल्यू लिख लो बस, और क्या। फाइनल आंसर -π/12। जिनका 9th हो गया 10th स्टार्ट कर लो भाई। मैं नहीं करवा रहा हूँ सॉल्व, कर लेना, मतलब आंसर बता दिया मैंने तो। एक और कर लो, -π/12 है इसका आंसर। 10th लिख लो। cot इनवर्स 1/√3 माइनस cosec इनवर्स -2 प्लस sec इनवर्स 2/√3। टाइप 2 शुरू करेंगे, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है 2π/3। Sir, 2π/3. यस, आंसर इज 2π/3। डन। आगे चलना है, मेरे को रुक नहीं रहा मैं यहाँ पे अभी। सिर्फ एंगल याद होने चाहिए कहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है, और माइनस है तो क्या करना है, प्लस है तो एंगल लिखना है, इतने तो करना है बस। नहीं आ रहा लवन्य, नहीं आ रहा, आ गया। रब कर दूं भाई दोनों। अब टाइप 2 समझो भाई इसमें। अब जो टाइप है तो यही, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। अभी देखो, जैसे मान लो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको साइन इनवर्स दूंगा। अब तक तो आपको इसके अंदर मिल रही थी एक वैल्यू, हाफ दे रहे थे, कभी -हाफ, कभी कुछ, आप सीधा सीधा एंगल लेके रहे थे। अब आपको दिया जाएगा साइन इनवर्स के अंदर साइन, डायरेक्ट साइन मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। साइन इनवर्स में साइन मिलेगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा जैसे π/3, तो ये एफ इनवर्स हो गया, और ये उसी फंक्शन का एफ हो गया। जब इनवर्स और एफ दोनों कंपोजिशन हो जाते हैं तो आप लिख देंगे इसको डायरेक्ट π/3। लेकिन अब आपको यहाँ पे ब्रांच चेक करनी होगी। अब जैसे मैंने साइन का एंगल दिया आपको 60 डिग्री, और आपको साइन की ब्रांच याद है, 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाती कोई वैल्यू, तो 90 डिग्री के अंदर आता है, नहीं आता, ये आता है, इसलिए आंसर हो गया सीधा सीधा π/3। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, जैसे कि ये देखो आप, जैसे अब ये 90% बच्चे इसका आंसर लिख के आते हैं 3π/5, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि वो ब्रांच चेक ही नहीं करते। उनको एक चीज याद रहती है, साइन इनवर्स में साइन आएगा, आंख बंद करके 3π/5 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप ये बताओ, साइन इनवर्स की ब्रांच कहां से कहां तक है? पॉजिटिव साइड पे 90 डिग्री तक सीमित है। क्या ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है, कैसे पता करें? पाई की वैल्यू रख दो। पाई डिग्रीज में होता है 180 डिग्री, थोड़ा सा वर्बली करेंगे। 180 डिग्री 5 से डिवाइड हुआ 36 डिग्री, 36 इंटू 3 करो 108 डिग्री, ये तो ब्रांच से बाहर है।
अब ये ब्रांच से बाहर है, तो मैंने आपको भी फ्रैक्शंस ब्रेक करनी सिखाई थी, 3/5 को कैसे ब्रेक करना है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे यूज करेंगे। ये ब्रांच से बाहर है, इसको ब्रेक करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1 - 2/5। 1 मत लिखना, लेकिन 1 तो मैं आपको लिखवा रहा था, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई माइनस 2π/5। ठीक है, ऐसे ब्रेक हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके साइन 2π/5। अब चेक करो, क्या ये एंगल ब्रांच में आ चुका है, कितना डिग्री हो चुका है ये, 72 डिग्री। अब ठीक है, तो इसके बाहर जो साइन इनवर्स चल रहा है, अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और आंसर आ गया इसका 2π/5। तो मैं जो आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपको कॉस इनवर्स के अंदर कॉस मिलेगा, टैन इनवर्स के अंदर टैन मिलेगा। आपने सबसे पहले देखना है कि एंगल ब्रांच में है, ब्रांच में है तो डायरेक्ट आंसर, ब्रांच में नहीं है तो ब्रेक करना आपको सिखा दिया, क्वाड्रेंट से ब्रेक करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। यही तो है, यही है। देखो एक और दिखाता हूं आपको, पहले आप मुझे बताना ब्रांच में है या नहीं। कॉस की ब्रांच बताओ पहले तो, 0 से 180 डिग्री तक। क्या ये एंगल 1 डिग्री को क्रॉस करके बाहर जा चुका है, जा चुका है, ये 210 डिग्री बन चुका है। अब 7/6 को ब्रेक करके बताओ कैसे करेंगे, यानी 1 + 1/6, तो आपने लिखा पाई + π/6। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस थीटा, थर्ड में चला गया। थर्ड में कॉस कैसा होता है, तो आपने लिखा इसके आगे माइनस कॉस π/6। इसके बाहर कौन चल रहा है अभी, अच्छा माइनस को मत देखो, चलो 1 मिनट, अभी देखो ये π/6 ब्रांच में आया नहीं आया, आया ब्रांच में। और अभी बताओ हम जो करके आए हैं अभी अभी कॉस इनवर्स में जब नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे, तो बस पाई में से माइनस कर दो, भाई एंगल ब्रांच में आ चुका है, बस ये प्रॉब्लम आ गई है इस माइनस की वजह से। तो आपने क्या लिखना है इसके आंसर को, पाई माइनस π/6। कितना बना आंसर, 5π/6। अच्छा चलो एक और बताओ, फिर आप करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले ब्रांच याद करो कि भाई कॉस इनवर्स की ब्रांच कहां से कहां तक है, उसको पार्च करके चला गया है, तोड़ के इस ब्रांच में अंदर ले आओ। अभी बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी, ध्यान से सोच समझ के जवाब देंगे। कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, कॉस की ब्रांच बताओ, 180 तक होती है, ब्रांच से बाहर है ब्रांच के अंदर है, बहुत लगा रहे हो भाई, अंदर है, अंदर ही तो है भाई। π/4 होता है 45 डिग्री, 45 का 3 टाइम्स कर लोगे तो कितना बनेगा, 135 डिग्री। ब्रांच में है, क्या करूं बोलो, ब्रेक करूं इसे, नहीं, सीधा आंसर, बस हो गया। और जब ब्रांच में ब्रेक करोगे ना, जैसे ब्रांच में लाने के लिए आप लिखोगे 180 + थीटा या लिखोगे 180 - थीटा, तो छोटे छोटे क्वाड्रेंट के रूल हैं, वो याद रखो जो बताए मैंने अभी अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो पॉजिटिव बनाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस को लेके जा रहे हो नेगेटिव बनाओ, दो ही क्वाड्रेंट में घूमोगे आप, या तो सेकंड में और ज्यादातर थर्ड में, फोर्थ क्वाड्रेंट बहुत कम नंबर लगता है। स्टार्ट करो, अब ये टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 डाल देना, चलेगा वही, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स tan 7π/6 निकालो, क्या ब्रांच से बाहर है देख लो पहले में। वैसे tan की ब्रांच होती कहां तक है, -90 से +90, तो 90 के बाहर नहीं जाना चाहिए एंगल, और जा रहा है तो ब्रेक कर लो भाई अपने हिसाब से। फाइनल आंसर है, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया, π/6 आंसर है भाई, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, बैठा नहीं भाई, मैं फिर बताता हूं। देखो tan का ये जो एंगल आ रहा है, पाई हमारा होता है 180 डिग्री, तो 6 से कैंसिल करा 30 डिग्री, 30 × 7 करा तो बन गया 210 डिग्री। 210 डिग्री 9 डिग्री के पार चला चुका है। हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। 7/6 को कैसे ब्रेक करना सिखाया मैंने, 1 + 1/6, ऐसे ब्रेक करना सिखाया ना, ऐसे ब्रेक कर लो। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 डिग्री + थीटा, थर्ड में चला गया। थर्ड में ये tan थीटा ही होगा, पॉजिटिव वो भी, क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसके बाहर जो tan इनवर्स है वो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, और अब ये ब्रांच में आ चुका है इसलिए π/6। और अगर ये ब्रांच में पहले से होता ना, सीधा आंसर यही होता फिर हमारा।
अगर इसमें क्या हो जाए, यहाँ π/2 आ जाए, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गई वैल्यू, वो तो ब्रांच में आ ही नहीं सकती, वो तो नॉट डिफाइंड, वो तो आप लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऐसा आ जाए तो। चलो जी ट्राई करो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। cos इनवर्स cos 5π/4 sin इनवर्स sin 3π/4। cos इनवर्स में cos 5π/4, sin इनवर्स में sin 3π/4। अगर ब्रांच में मिल रहा है डायरेक्टली तो, नहीं मिल रहा है तो ब्रेक कर लो भाई, इतना ही बोलूंगा मैं तो। π/2 आप बोलो श्रेया। पाई और कोई ना, π/2 वर्सेस पाई। कृष्णा कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस, पार्टी चेंज नहीं करने का है। पाई लॉक करें या π/2 लॉक करें? कृष्णा ने पार्टी चेंज कर ली। बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा रुकाव करके चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ठहर के चल सकते हो एमसीक्यू में इस क्वेश्चन में। भाई क्लास 12 टारगेट थोड़ी है, टारगेट तो आगे है, क्लास 12 तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर पाए पाई आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। मैंने चेक करा ये ब्रांच से बाहर है भाई, ब्रांच से बाहर है, मैंने इसको ब्रेक किया पाई प्लस π/4। यहाँ मैंने यूज किया कोऑर्डिनेट सिस्टम cos 180 प्लस थीटा, और इसके बाहर यहाँ पे चल रहा है cos इनवर्स। अब मैंने क्या देखा, cos इनवर्स में एंगल तो ठीक आ गया, ब्रांच में है, लेकिन माइनस आ रहा है, तो हम जो सीख के हैं वो अप्लाई किया, इसको हमने क्या किया, पाई में से माइनस कर दिया, लो तो ये लो ही हो गया सॉल्व। अब दूसरे में आते हैं, भाई वो भी ब्रांच से बाहर है, उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, उसको लिखा पाई माइनस π/4। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स, यहाँ तो अच्छी बात है माइनस भी नहीं आया, सीधा सीधा ब्रांच में आ गया π/4, माइनस π/4 प्लस π/4 यहीं पे कैंसिल हो गए, आंसर हो गया पाई। कुछ है ही नहीं करने को, बस करो ध्यान से भाई, थोड़ी छोटी चीज याद रखो। नेक्स्ट करो, 15 क्वेश्चन का टारगेट है इनका। नेक्स्ट, cos इनवर्स cos 13π/6, cos इनवर्स cos 13π/6। cos इनवर्स में cos तो है, लेकिन एंगल 13π/6 है। श्योर, लॉक करें π/6। इसको ब्रेक कैसे करोगे वैसे, राइट, ये 13/6 है ना, 2 से ज्यादा है ये, तो 2π प्लस π/6, और ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां तो सारी प्लस π/6। अब देखो इसमें एक चीज आपको और बताता हूँ, जैसे ये तो ये करने आ रहे हैं ना आपको ऐसे टाइप 2 वाले भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, अगर पेपर टफ बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू बनाया जाए, जैसे आप लोगों को दर्शन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के, बताता हूं रुको मैं। जैसे क्या होगा, आपको जैसे कॉट इनवर्स दे दिया, हाँ, इसके अंदर आपको ना जैसे साइन दे देंगे, कॉट इनवर्स तो देंगे लेकिन अंदर रख देंगे साइन, और साइन का कुछ एंगल दे देंगे 7π/6। अब क्या करें, कॉट इनवर्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट थी कॉट की, इन्होंने दे दिया साइन, तो इस कॉट इनवर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसकी नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा, बताऊंगा ट्रायंगल भी कब बनेगा। साइन 7π/6 की वैल्यू क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालो, हाफ आ रही है, √3/, जो भी आ रही है वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन 7π/6 को मैंने ब्रेक करके लिखा वही पाई प्लस π/6, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा बना, थर्ड में मैंने लिखा इसको माइनस साइन π/6, और साइन माइनस π/6 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये वैल्यू आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी,
है कुछ नहीं, बस वो क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालो और उसको उठा के अपने कॉट इनवर्स में वापस रख दो। तो जब कॉट वापस रखोगे तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स माइनस हाफ। आपको याद है किसी को कॉट इनवर्स में हाफ वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? मुझे याद नहीं आ रही। हाफ वैल्यू कॉट इनवर्स में होती है लेकिन कहाँ पे होती है? वो तो 1 होती है। नहीं नहीं, किस एंगल पे होती है? माइनस छोड़ो, मैं तो सिर्फ हाफ पूछ रहा हूँ, माइनस को छोड़ो एक मिनट के लिए। 60 पे तो 1/√3 होती है। सर हाफ नहीं होती। हाफ होती है लेकिन हमें नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता कोई एंगल, इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होता है। तो अब क्या करें? अब तो आंसर ये आ रहा है, तो यही रहने दो। अच्छा ये बताओ कॉर्ड इनवर्स में नेगेटिव आने पर क्या करते हो आप लोग? माइनस लगा, नहीं पाई में से माइनस करते हो। तो पता है पाई में से इस बार क्या माइनस करोगे? पाई में से माइनस करोगे ये वाला एंगल जो पता ही नहीं हमें। तो आंसर क्या हुआ? पाई माइनस कॉट इनवर्स हाफ। हमें नहीं पता हम क्या करें, एंगल नहीं मिल नहीं रहा। अगर ये 1 होता हम कहते π/4 माइनस कर लो, यहाँ पे ये π/4 बन जाता। अगर ये √3 होता हम π/6 माइनस कर रहे होते। लेकिन अभी ये कुछ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे वैल्यू है, कहीं ना कहीं तो होगी, तो हमने पाई में से इसी को माइनस कर दिया। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके इनवर्स के अंदर एक ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको आपको नहीं पता कहाँ पे होती है, तो इस तरह से लिख देना उसको। एक करके दिखा दो जरा फटाफट से, टाइप चेंज करेंगे फिर। कुछ वैल्यू इसमें भी आपको याद करा के भेजूंगा मैं, अभी आप कर लो लेकिन पहले। अच्छा ये दे दिया है भाई, देखो कॉट इनवर्स में कॉट ही दिया है, दिक्कत की बात नहीं है। 21 π/4 कॉट इनवर्स में कॉट ही है, परेशानी वाली बात नहीं है ज्यादा खास। एंगल लेकिन 21 π/4 है। कॉट की ब्रांच से बहुत आगे है, चला गया। तोड़ो, कितनी बार तोड़ोगे देखो कैसे ब्रेक करोगे। 2 पाई की टर्म्स में तोड़ना, 2 पाई में तोड़ना। π/4 होगा ना अंदर? पहले मेरे को इसको ब्रेक करके बताओ भाई क्या लिखूं। π/4 आंसर है, चलो मान लो, सर इसको ब्रेक तो करो। 5π प्लस सर 5π प्लस π/4। 5π प्लस π/4 ऐसे तोड़ना है इसको भाई। 4 5 या 25 टाइम्स तो जा ही रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब क्या करूं? पक्का? अच्छा एक क्वाड्रेंट पूरा घूम जाए तो कितना होता है, 2 पाई या 3 पाई? एक क्वाड्रेंट पूरा 2 पाई होता है। ये देखो ये 5 पाई है ना, इसको लिखो 2 पाई के 2 राउंड, ये हो गया 4 पाई प्लस पाई प्लस π/4। भाई 5 पाई को हमने बना दिए 2 राउंड तो ले लिए, और फिर प्लस कर दिया पाई प्लस π/4। 2 राउंड काट के कहां जाते हो आप? 2 राउंड काट के कहां आते हो? वापस 0 पे आ जाते हो। 0 पे आ गए, इसको हटा दो, 0 पे आ गए। तो अब यहां से बताओ, अब सिंपल हो गया। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में कॉट कैसा होता है? तो आंसर क्या बना इसका? कॉट π/4। और इसके बाहर क्या चल रहा था यहाँ पे? कॉट इनवर्स। तो वैल्यू हो गई π/4। तो अगर ऐसा कोई बड़ी वैल्यू आ जाए ना, जैसे 7 पाई आ जाए मान लो, यहाँ पे 9 पाई आ जाए, तो पहले 2 पाई के मल्टीपल निकाल लो, जितने मैक्सिमम निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, चलो यहाँ पे अगर 9 पाई आता, 1 मिनट के मान के चलते हैं, तो 9 पाई को बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पे? 2 पाई के 4 राउंड, 2 पाई इंटू 4। 2 पाई इंटू 4 और आगे यही। अब बताओ इसका फर्क पड़ता है कुछ? 4 राउंड पूरे पूरे काट लिए आपने, क्रॉस मारो, 0 पे आ गए क्योंकि आप तो, फिर यहां से आगे वाला क्वाड्रेंट चेक कर लो, बस डन। अब इसमें सीखो आप थर्ड टाइप। अभी 2 टाइप आपकी कंप्लीट हो गए। इसकी वर्कशीट बना दी है, मैं दे दूंगा आज रात तक, नहीं तो कल सुबह दे दूंगा आपको। अब इसमें देखो, अब एक टाइप ये आती है जो हम थर्ड टाइप बोल रहे हैं। मैं आपको साइन दूंगा, साइन इनवर्स नहीं, साइन। इसके अंदर कॉस इनवर्स होगा, कोई बात नहीं, कॉस इनवर्स होगा कोई बात नहीं, और यहां पर होगा 3/5। तो पहले आप क्या चेक करोगे? आप देखोगे कि कॉस इनवर्स में जो वैल्यू है उसका एंगल हमें पता है या नहीं पता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे हाफ दे दूं तो एंगल बता सकते हो आप? करके आए हो अभी। कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू कहाँ पे होती है? 60 डिग्री। तो ये बन गया 60 डिग्री। अब ये बन गया साइन 60 डिग्री। आंसर आया √3/2। ठीक है, वर्बली हो गया, ये भी वर्बली हो जाएगा देखो। लेकिन मैंने आपको क्या दे दिया? कॉस इनवर्स में 3/5। अब आप क्या करोगे? इसका एक छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे।
ट्राइंगल कब बनाना है, चाहे तो इसको हिंदी में लिख लो लाइन में, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होने पे ट्राइंगल बनता है। वो भी कब, जब ये वैल्यू पता ना चले कितने डिग्री एंगल पे है। ट्राइंगल कब बनता है, जब अंदर इनवर्स होता है। कुछ बच्चे ट्राइंगल अंदर साइन होता है उसका बना देते हैं, उसका ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल बनेगा जब अंदर इनवर्स होगा, और वो भी कब बनेगा, जब हमें एंगल पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा बोलो कॉस क्या होता है राइट ट्राइंगल में? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर निकाल देना जरा वर्बली। 4। अब देखो इसी ट्राइंगल से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाहर क्या है, साइन। साइन राइट ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आंसर हो गया इसका 4/5। तो ट्राइंगल बनेगा अंदर वाला, ट्राइंगल बनेगा अंदर वाला, और आंसर लिखेंगे बाहर वाला। चलो फिर बताओ, tan साइन इनवर्स 1/3। बताओ बताओ 1/3। अब मुझे देखो साइन इनवर्स में वैल्यू नहीं पता कहां पे होगी है, तो उसका ट्राइंगल बना के ना tan की वैल्यू बता दो वहां से। 1/2√2 लॉक करें। बोलो भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस निकालना पड़ेगा, 9 - 1 √8 यानी 2√2। अब इस ट्राइंगल से वो आंसर है जो 10 होता है। 10 क्या होता है, तो 1/2√2 इसकी वैल्यू होगी। आया समझ में? करो क्वेश्चन। टाइम क्या है, अभी है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16। साइन tan इनवर्स x निकालो इसकी वैल्यू। साइन, साइन के अंदर tan इनवर्स x। श्योर? ट्राइंगल किसका बना रहे हो, साइन का tan इनवर्स का? ट्राइंगल tan इनवर्स का बनेगा, वैल्यू बोलोगे उसमें से साइन वाली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक ही बच्चे का आंसर आया बस, श्रेया का। सर x/√x² - 1 x² + 1 ध्रुव, x/√x² + 1, क्योंकि x², हाँ ये देखो ना भाई, tan का ट्राइंगल बनाओगे तो यहाँ 1 मानोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा √1 + x²। अब इसमें से साइन का आंसर बोल दो देखकर, x/√1 + x²। 17 क्वेश्चन। tan स्क्वायर sec इनवर्स √2 प्लस cot स्क्वायर cosec √3। tan स्क्वायर उसके अंदर sec इनवर्स √2 और यहाँ पे cot स्क्वायर उसके अंदर cosec इनवर्स √3। इसका ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल से tan की वैल्यू देख लेना, आपकी मर्जी है। आपको लग रहा है हमें वैल्यू आती है तो वैल्यू लिख लो भाई, मैं तो मना कर रहा हूँ। मुझे तो आंसर बोल दो बस, कहने का मतलब ये। अगर आपको मालूम है कि एंगल कहां पे होता है तो सीधा सीधा एंगल लिख दो, फिर क्या परेशानी है। आपको एंगल याद नहीं आ रहा है तो ट्राइंगल से कर सकते हो। स्क्वायर लगा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखोगे स्क्वायर लगा लेना उस पे। स्क्वायर लगा हुआ है ना, क्योंकि ट्राइंगल से बताऊं, हम मान के चल रहे हैं हमें वैल्यू नहीं पता चली, ठीक है। तो सेक इनवर्स का ट्राइंगल बनाते हैं। देखो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। √2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 2 - 1 1, ये 1 आ गया, ठीक है। पाइथागोरस लगा दी। tan की वैल्यू लिखनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/1 और स्क्वायर यहां लगा दी, ठीक है। अब इसका ट्राइंगल बनाते हैं। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब √3 के स्क्वायर में से 1 3 आ रहा है। 3 - 1 2, ये आ गया √2, ये आ गया बेस। अब आपको चाहिए कॉट की वैल्यू, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, सॉल्व कर लो।
3 आंसर हो गए। बोलो भाई क्लियर? यस सर। क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो यही है जो कर रहे हो, प्रॉपर्टीज वाले आने के चांस ही नहीं है कोई। 18 tan cos inverse 8/17, tan cos inverse 8/17, जल्दी। फिफ्टीन बाय करेक्ट आंसर 15 बाय। थोड़ा सा काम ही तो करना है, ट्रायंगल बना के वैल्यू देखनी है वहां से। 17 का स्क्वायर 289, डन। आ गया 15/8। क्वेश्चन नंबर 19, cos tan इनवर्स x, cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x, वैल्यू बताओ। इसका आ रहा है 15/8। इसका आंसर आ रहा है 1/√x²+1। करेक्ट। एक और करते हैं, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, वैल्यू निकालो। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसका ट्रायंगल बनाओ, वैल्यू इसकी देखना। फास्ट फास्ट, एक नंबर के टाइम इतना मत यूज करो। 15 श्योर? ऑप्शन दे दूं क्या? देख लो, बता नहीं रहा भी, रुक जाओ, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। सिर्फ श्रेया ने आंसर बोला है अभी तक 15। सर 15। कितना आ रहा है ध्रुव? 15। 15 या ध्रुव का 15 आ रहा है, एक बार चेक कर लो भाई। आंसर है 15, लेकिन आप बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। tan इनवर्स का ट्रायंगल बना लिया, ये लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आया 4 + 1, √5 आया हाइपोटेन्यूज। इसका ट्रायंगल बना लिया कॉट इनवर्स का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, √10 आ गया। यहां से देखेंगे सेक की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है, तो वैसे तो आ रही है √5/1, सेक पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 5 हो गई। इसी तरह से यहां से देखेंगे कोसेक की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो √10 हो गई, स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 हो गई, आंसर 15 हो गया। तो इसमें वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्लियर हुआ? तीनों टाइप आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड यही वाले आने वाले हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा काम और करेंगे इसमें। उसके बाद आपका होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, दोनों चैप्टर एक साथ। रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा जी ये वाली, ठीक है।